हेलो फ्रेंड, माय ट्यूशन चैनल सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो है और ये टोटल 10वां वीडियो है। इसमें समझेंगे कि जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और एक केमिस्ट्री का 110% पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। थोड़ा सा दोस्तों आज फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत ही इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, तो वीडियो में बने रहिएगा। पहला है पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किससे होता है? सीने बार एस का किससे होता है? सीने बार का है किसका एस का है? तो पारा का। ठीक है। मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। जैसे आप वोट देने जाते हैं तो आपको जो नाखून पे ऐसा बूंदा लगाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो आप इसको जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं क्योंकि वो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आगे है सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। यानी सिल्वर क्लोराइड का और प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। चांदी का द्रव्यमान जिसको गलनांक बोलते हैं 960.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि क्वथनांक, ठीक है, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, 1954.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका आपेक्षिक घनत्व जो चांदी का होता है 10.47 होता है। तो इसलिए इसका चांदी का आपेक्षिक घनत्व जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कितना होता है? 10.47। लोहे के गैल्वेनाइजेशन चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। जब लोहा में जंग लगने से बचाया जाता है तो उसमें जस्ता का लेपन लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? तो जस्ता का। इसी को जस्तीकरण बोलते हैं। ठीक है। और यह जंग से संरक्षण प्रदान करता है। आधुनिक आवर्तसारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या कितनी है? तो आवर्त 7 है और वर्ग टोटल 18 है। अब टोटल तत्व कहे तो 118 है। ग्रेन मेटल तांबा, टीन और जिंक का बना होता है। किसका होता है? तो ग्रेन मेटल जो होता है तांबा, टीन और जिंक का अयस्क होता है। लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो लाइसिन के कारण गंध होता है। ये यौगिक है और ऐसे बोलेगा तो पोटेशियम के कारण ही लहसुन में गंध होता है। तो ये यौगिक है। एलाइसिन क्या है? एलाइसिन एक यौगिक है जिसके कारण लहसुन में गंध होता है। करेला में कड़वाहट जो आप देखें तीखा ही सब होता है तो मेमोडी कोसाइट के कारण होता है। यानी मेमोडी कोसाइट के कारण क्या होता है? तो करेला में कड़वाहट होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। सिरका क्या है? तो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला कहता है H3COOH होता है। ठीक है। इसी को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। आगे है सागरीय जल की लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड होता है। यानी सागरीय जल की लवणता का कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। टेप रिकॉर्डर की टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण का लेपित होता है। यानी टेप रिकॉर्डर जो होता है उसमें किसका लेपन किया जाता है? तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण का लेपन किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। यानी स्टेनलेस स्टील बनाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? तो क्रोमियम और निकेल का प्रयोग करेंगे। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? तो फ्लोरीन। इसका परमाणु संख्या 9 होता है। तो ये अभिक्रियाशील में सबसे, यानी हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील होता है। फ्यूज का तार प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक नहीं होता है। जो फ्यूज का तार देखे होंगे जिसको अर्थिंग बोलते हैं, ये घरों में लगाया जाता है या ट्रांसफार्मर भी लगाया जाता है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर को संरक्षण प्रदान करता है। अगर कोई कभी वोल्टेज बढ़ जाए तो कभी कम जाए तो बढ़ जाता है तो ये जो है आपको फ्यूज तार यही इसको मार देता है, उड़ा देता है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर संरक्षण प्राप्त हो जाता है। कुछ ट्रांसफार्मर को नुकसान नहीं पड़ता है। तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन गलनांक निम्न होता है। अगर गलनांक उच्च रहेगा तो ट्रांसफार्मर ही उड़ा देगा, इसीलिए गलनांक इसका नीचे बनाया जाता है। और यह तांबा और टीन का मेनली रूप से बनाया जाता है। आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। आयोडीन तत्व जो है ऑक्सीजन पर से प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है। घरेलू प्रशीतक जिसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, सामान्यतः अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी घरेलू जो होता है रेफ्रिजरेटर होता है जिसको फ्रिज बोलते हैं, उसमें होता क्या है कि अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। किसके? तो प्रशीतक के रूप में। घर में सफ़ेदी कराने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेदी में जो पेंट पचारा जिसको बोलते हैं, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ स्पीडेन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ स्पीडेन ने किया था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन यौगिक भाग लेते हैं? तो संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? तो उच्च होना चाहिए। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? तो उच्च होना चाहिए। ठीक है। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? तो उच्च होना चाहिए। ठीक है। ऊष्मीय मान कहे या अच्छे ईंधन का उसका मान क्या होना चाहिए? तो उच्च होना चाहिए। कोयले को 3 किस्मों में एंथ्रासाइट 96% में कार्बन की अधिक मात्रा होती है। यानी कोयला के कितने रूप होते हैं? 3 गो, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। इसमें एंथ्रासाइट जो होता है सबसे बेस्ट कोयला होता है और इसमें 96% क्या होता है? तो कार्बन पाया जाता है। यूरेनियम 235 का नाभिक अस्थायी होता है। यानी यूरेनियम 235 का नाभिक जो होता है अस्थायी होता है, जबकि यूरेनियम 238 का नाभिक जो होता है अस्थायी होता है। ठीक है।
प्राकृतिक गैस में मुख्यतः किसका प्रयोग रहता है? तो मीथेन रहता है। यानी प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। मीथेन का अणु समचतुष्फलकीय होता है। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। इसका फार्मूला क्या होता है? तो CH4 क्या होता है? CH4 होता है। संतृप्त हाइड्रोजन एल्केन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोजन क्या कहलाता है? तो एल्केन कहलाता है। अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जाता है। यानी अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी क्या होता है? धुलाई का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अपमार्जक जो जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं वह मृदु जल में आराम से झाग देता है, लेकिन कठोर जल में नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग किया जाता है। नियोप्रीन एक संश्लेषित क्या है? तो रबड़ है। नियोप्रीन क्या है? तो एक संश्लेषित रबड़ है। ठीक है। बिलियन में विलय के अणु का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। यानी बिलियन के विलय के अणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। जल में गैसों की विलयता जो है ताप बढ़ने से घटती है, जबकि ताप कमेगा तो विलयता बढ़ेगा। ठीक है। बेकेलाइट एक ताप ड्रिड प्लास्टिक है। यानी बेकेलाइट क्या है? तो यार प्लास्टिक है। कैसी है? तो ड्रिड प्लास्टिक है। ठीक है। मीथेन गैस अधिक विलय एल्कोहल में होता है। मीथेन गैस जो है अधिक विलय किस में होता है? तो एल्कोहल में होता है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो शून्य होती है। जो ग्रुप 18 वाले जितने भी तत्व होते हैं वो सभी शून्य ग्रुप के तत्व हैं, जिससे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन ये सभी शून्य ग्रुप के तत्व हैं। ये ग्रुप 18 में रखे गए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो होता है ये हरा कशिश का होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकिरी है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो फिटकिरी है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। ठीक है। जबकि प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। भारी जल का आविष्कार यानी भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 होता है। यानी NTP पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। एल्कीन कहे तो CnH2n होता है, एल्काइन कहे तो CnH2n-2 होता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। Au सोना, चांदी, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम यानी Au, Ag, Cu तथा आयरन में Au सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धीय है। सोना सबसे अधिक आघातवर्धीय तन्य होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। ईस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम बनाने, लचीला बनाने के लिए किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ब्रेड जो होता है उसको लचीला और मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रक्रिया किया जाता है। इसी को हाइड्रोजनीय अभिक्रिया यानी रिएक्शन बोलते हैं। उसी से घी प्राप्त किया जाता है। वनस्पति घी किससे उत्पादन किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में साधारणतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यानी H2SO4 का जो लिक्विड देखे हैं जल का जो होता है वो H2SO4 ही होता है। ये बैटरियों में साधारणतः प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो होता है न्यूट्रॉन कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम कौन करता है? तो न्यूट्रॉन करता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। पीतल पिताजी से याद रखिएगा, पिताजी। ठीक है। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है। हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है? 14.4 होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्लोरीन। अगर ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन में नहीं रहे तो आप इसको क्लोरीन मार के आना है। ठीक है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। अगर ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्लोरीन इसको मार दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है, इसका कारण क्या है? तो क्वथनांक जो है प्रेशर कुकर के अंदर का बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। बिल्कुल सही है। वायु करती क्या है कि सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। मोनोमीटर यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने में किया जाता है। यानी गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। गन धातु जिसको गन मेटल बोलते हैं, कॉपर, टीन, जिंक का मिश्रण होता है। गन मेटल किससे बना होता है? कॉपर, टीन, जिंक का। विरंजन चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। CaOCl2। ठीक है। इसी को ऐसे लिखा जाता है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? इसका फार्मूला Ca सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है।
तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है। ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बिरंजन चूर्ण कहते हैं, का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तारपीन का तेल भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध होता है। तारपीन का जो तेल है भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध होता है। सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगर तांबा नहीं मिलाएंगे तो कोई आभूषण नहीं बन पाएगा। ठीक है, टोटल जो सोना होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, जिसमें 22 कैरेट का इसमें क्या मिलाया जाता है? सोना, जबकि 2 कैरेट जो होता है इसमें तांबा होता है। ठीक है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग का बात किया है, इसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल किससे बना होता है? तो हाइड्रोकार्बन से बना होता है। किससे बना होता है? तो हाइड्रोकार्बन से। तो जो कार और मोटर में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल जो होता है, जो पेट्रोल आप लेते हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन मिले रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।